नमस्कार साथियों। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर कितना करेंगे? 4 करेंगे। माइंड में फीड हो गया टाइप नंबर 4। प्रश्न में स्क्रीन पर दिया हुआ है विद्वान बच्चों, बस इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा? 10 दिन में। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं मेरे विद्वान विद्यार्थियों। कितने दिन में? 10 दिन में, राइट। ए और बी मिलकर, तो इसको अपन स्टेप से लिखेंगे बेटा। ए और बी मिलकर मतलब ए बी। ए और बी मिलकर मतलब ए बी, एक साथ लिखेंगे, है ना। 10 दिन में कर लेते हैं, राइट। हमने कर दिया इधर 10 दिन। अब क्या कह रहा है बच्चों सवाल हमारा? ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि ए करेगा ना, ए को, सिर्फ ए को 15 दिन लग रहे हैं, और ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो 10 दिन में कर लेते हैं। तो मेरे विद्वान बच्चों, ऐसे सवालों को हल करने का एक ही तरीका होता है, एलसीएम कॉन्सेप्ट, एलसीएम मेथड। ओके। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा बेटा। 15 और 10 का एलसीएम जो आएगा, भाई विद्वान बच्चों, 10 का और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। जो 30 एलसीएम है ना बेटा, ये प्रश्न का, ये जो प्रश्न है ना, इसका टोटल वर्क है ये। क्या है बेटा? ये एलसीएम जो होता है ना, वो क्या होता है? वो टोटल वर्क होता है। तो मेरे विद्वान बच्चों, टोटल वर्क हमारे जो प्रश्न का है वो 30 काम है। मतलब 30 काम को एबी के द्वारा करने में भाई एबी के द्वारा 10 दिन में होता है। ये 30 काम एबी के द्वारा 10 दिन में होता है, तो 10 का भाग दो 30 में। तो एक दिन में कितना काम होता है? ए बी जो मिलके है ना, एक दिन में 3 काम करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, ये 30 लड्डू हैं, और जो ए और बी मिलकर 10 दिन में खाते हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे? भाई 10 का भाग दो 30 में, तो एक दिन में 3 लड्डू तो खाएंगे बेटा ये, राइट। अब ए इन 30 काम को, ये 30 काम है ना बेटा, ए जो है 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? तो 15 का भाग दो 30 में, तो 2 काम बेटा। ये 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जा रहा है ना, राइट। तो ए अकेला 2 काम करता है, और दोनों मिलके 3 काम करते हैं। तो आप विद्वान विद्यार्थी हैं बच्चों, बी कितना काम करता है? एक काम करता है ना। देखो, एक और तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे बेटा, ए हमारा 2 लड्डू खाता है एक दिन में, और ए भी हमारा 3 लड्डू खाते हैं। मतलब ए और बी मिलके 3 लड्डू खाते हैं। भाई ए के हो गए 2, तो बी का कितना हो गया? 1 लड्डू। भाई 2 और 1, जब ये 3 हो गए ना, भाई दोनों मिलके खा रहे हैं ना 3 लड्डू। तो ए तो अकेला ही 2 खाता है, तो बी कितना खाता होगा? 1 लड्डू खाता होगा, राइट। तो ये जो है ना बेटा, ये जो चीज है, ये इसकी कार्य क्षमताएं, ए और बी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 3 थी, और ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी थी? 2। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है विद्वान बच्चों? बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता बेटा निकल के आई हमारी 1, भाई। और लड्डू कितने हैं हमारे पास? 30। भाई तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 काम है हमारे पास। और बी कितना काम करता है एक दिन में? एक काम। एक का भाग दे दो भाई, एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 30 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। तो ये हमारा जो आंसर आएगा विद्वान बच्चों, वो आएगा 30 दिन। तभी मेरे विद्वान विद्यार्थियों समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखो मेरे विद्वान बच्चों, स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस एक्स वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बेटा? बताओ। 12 दिन। एक्स वाई इस टाइप से लिख दो, एक्स वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है स्मॉल में? क्या परेशानी है बेटा? कितने दिन में करते हैं दोनों बेटा? 12 दिन में, ओके। और बाई अकेला उसी काम को 30 दिन में, और जो बाई है ना हमारा, वो अकेला 30 दिन में करता है। तो मेरे विद्वान बच्चों, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एलसीएम। एलसीएम की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 12 और 30 का जो एलसीएम होगा बच्चों, वो कितना आएगा हमारा? 60 आएगा। और एलसीएम को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल। क्या बोलते हैं मेरे विद्वान बच्चों? टोटल वर्क। मतलब इस प्रश्न का टोटल वर्क 60 है, बस ये समझ लो अपने माइंड में विद्वान बच्चों। देखो, इस प्रश्न का हमारा जो टोटल वर्क है ना, वो 60 है। आप समझ गए होंगे ना इतनी बात तो? मतलब ये जो प्रश्न है ना, इसका टोटल वर्क 60 है। अच्छा, एक्स दोनों को कितना टाइम लगता है 60 काम करने में? 12 दिन। तो 12 का भाग दो 60 में, तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये? 5। तो इनकी क्या है? ये कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता 5। 30 का भाग दो 60 में, इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2।
मतलब बाई जो है 2 लड्डू खाता है एक दिन में, और दोनों मिलके कितने खाते हैं? 5। तो बाई खाता है 2, तो एक्स कितना खाएगा बेटा? 3। भाई 3 और 2 जब भी तो होगा 5। एक्स की एक्स की कार्य क्षमता, एक्स की क्या बच्चों? कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई ना। भाई 3, वाई की 2, ये 3, जब भी तो 5 होगा ना। तो एक्स की कार्य क्षमता निकल के आ गई 3। मेरे विद्वान बच्चों, जो एक्स है ना वो एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। तुम्हारे पास काम कितना है? 60 काम है। 60 लड्डू है। 60 लड्डू मतलब 60 काम। ये चीज कल्पना के आधार पे ही, बेटा काम को हमने लड्डू मान लिया ना, तो उसी आधार पे अपन सवाल को क्या करते हैं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाता है सवाल बेटा। तो एक्स की जो कार्य क्षमता है वो 3 है, तो 3 से भाग दे दो, मतलब 3 लड्डू पर डे खा रहा है, तो 60 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 60 काट दो बेटा, कितना आएगा हमारा आंसर? 20। और पीछे लगा दो दिन। तो 20 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया कौन? एक्स। एक्स 20 दिन में खत्म कर देगा पूरे काम को बेटा। ऑप्शन राइट कौन सा? बी। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। दमदार प्रश्न है बच्चों, देखेंगे सभी। क्या है बेटा सवाल? बस माइंड को घुमा दो, कुछ भी नहीं है। तो बेटा, ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में, और ए अकेला उसी काम को 9 दिन में। ए बी, ए बी मिलकर काम को कितने दिन में? 6 दिन में। और ए अकेला कितने? 9 दिन में। अब बार बार वो चीज नहीं दोहराऊंगा, बस पॉइंट्स पे आते हैं। 6 और 9 का क्या लेते हैं मेरे विद्वान बच्चों? अपन एलसीएम लेते हैं। होगा वो कितना होगा? 18। कितना होगा मेरे विद्वान बच्चों? 18। ओके। जो एलसीएम है ना, वही इस प्रश्न का टोटल वर्क है। क्या है वो? टोटल वर्क। तो मेरे विद्वान बच्चों 18 हमारा टोटल वर्क हो गया, राइट। अच्छा, 6 का भाग दो 18 में, तो ए बी की कार्य क्षमता निकल आएगी कितनी? 3। इसका भाग दो बेटा, तो बी ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 2। मतलब ये 3 काम करता है एक दिन में, दोनों मिलके ए और बी मिलके 3 काम करते हैं, और ए अकेला 2 काम करता है। भाई ए 2 काम करेगा, ए 2 काम करेगा, तो बी कितने काम करेगा 3 करने के लिए? एक। भाई 2 और 1 3, जब तो दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो 3 लड्डू खा रहे हैं। कितने देर में बेटा? एक दिन में 3 लड्डू, ये एक दिन में 2 लड्डू। तो भाई ए तो खाता है 2 लड्डू, तो बी कितने खाएगा? एक। जब तो 3 लड्डू कंप्लीट होंगे ना, ये दोनों मिलके 3 खाते हैं, तो ए अकेला 2, तो बी एक। बी की क्या निकाली हमने बेटा इस टाइप से? कार्य क्षमता। बेटा इस पैटर्न से हमने क्या निकाली? बी की कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है? तो बी की कार्य क्षमता, बी की बच्चों क्या? कार्य क्षमता कितनी आ गई बच्चों? एक। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? एक। राइट। पूछा क्या है? तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी का ही पूछा है बेटा, बी कितने दिन में पूरा करेगा? भाई बी एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60, कितना काम है? 18 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो बेटा, तो टोटल काम 18 है, ये एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 1 का भाग दे दो। एक का भाग देंगे 18 में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18 दिन। ओके, 18 दिन, ऑप्शंस ए राइट। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस समझते जाओ। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। क्या है प्रश्न बच्चों? ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, जबकि ए अकेला 20 दिन में, सी अकेला 30 दिन में। सवाल को समझेंगे बच्चों। ए बी सी, ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितने टाइम में करते हैं बताओ? 10 दिन में। 10 दिन में हो गया। और ए अकेला कितने टाइम में कर रहा है बच्चों? 20 दिन में कर रहा है। और सी अकेला कितने टाइम में कर रहा है विद्वान विद्यार्थियों? 30 दिन में कर रहा है। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, भाई इनका एलशियम क्या होगा? भाई ये जो नंबर दिए ना, इनका क्या एलशियम? भाई 10 का, 20 का, 30 का जो एलशियम आएगा वो आएगा हमारा 60। तो जो एलशियम होता है सवाल में बच्चों, वो सवाल का होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। 60 टोटल वर्क निकल के आ गया सवाल का। अच्छा बेटा, 10 का भाग दो 60 में, कितनी बार? 6 बार। 20 का दो कितनी बार? 3 बार। 30 का दो कितनी बार? 2 बार। मतलब इसके कार्य करने की क्षमता कितनी है? 6। मतलब ए बी सी कितना कार्य करते हैं? 6 कार्य।
ए अकेला कितना कार्य करता है? 3 कार्य, और सी 2 कार्य। मतलब ये 3 लड्डू खाता है, ये 2 लड्डू खाते हैं, तीनों मिलकर 6 लड्डू खाते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। लिख दो इधर। बी की, सी की कितनी है बेटा? 2। और तीनों की कितनी थी? 6। भाई 3 और 2 5, तो बी का क्या होगा? एक ही तो होगा, जब भी तो 6 आएगा बेटा। टोटल तीनों की निकल के कार्य क्षमता 6 है ना बेटा? राइट। अब देखो बी की कार्य क्षमता 1 है, मतलब ये एक दिन में एक ही लड्डू खाता है, एक ही काम करता है, और टोटल काम कितना हमारा? 60। पूछा क्या है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल काम है 60। तो ये एक दिन में करता है एक काम, एक का दे दो भाग, तो एक का भाग देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। एक से भाग देंगे कोई इफेक्ट आता है? सेम आएगा नंबर। 60 दिन। कितना आ गया विद्वान बच्चों? 60 दिन। किसकी क्षमता आ गई? है बी की। बी जो है, ये जो कार्य है ना, टोटल कार्य को, 60 कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में कर लेगा, बस खत्म। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा, दमदार प्रश्न है। ओके। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए बी, इधर देखेंगे सही बच्चे, ए बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? भाई ए और जो बी है मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ओके। और ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बेटा? 8 दिन में। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, बस आपको माइंड में एक चीज सेट करना है कि ए बी मिलकर 24 दिन में और ए बी सी मिलकर 8 दिन में। तो ऐसे पैटर्न के जो, भाई जो दिन दिए ना, इनका अपन लेते क्या है? एलसीएम। 24 का और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। ओके बच्चों। 24 का 24 में भाग दो, तो कितना आ गया? 1। और 8 का 24 में भाग दो, तो कितना आ गया मेरे विद्वान बच्चों? 3। मतलब ए और बी की जो कार्य क्षमता वो एक है, मतलब दोनों मिलकर एक ही लड्डू खाते हैं बस। और ये तीनों मिलकर कितने खाते हैं? 3 लड्डू। अच्छा सबसे बड़ी बात है, ए और बी, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? दोनों की है 1। भाई ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता, ये जो साइन होते हैं ना, इधर जो अंक आते हैं ना बेटा, ये क्या होती है? कार्य क्षमता होती है। किसकी? इधर ए बी दिया तो ए बी की कार्य क्षमता हो गई, काम करने की क्षमता है। ये एबीसी है तो एबीसी कार्य क्षमता हो गई। तो मेरे विद्वान बच्चों, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो मैंने लिख दिया 1। अब तीनों की कितनी है? 3। तो इसकी दोनों की 1, तो इसकी अकेले की 2 नहीं होगी क्या? भाई 1 और 2, 1 और 2 जब भी तो 3 आएगा। इतना तो दिमाग घुमा लो ना बेटा। हो गया ना? तो ये किसकी कार्य क्षमता आ गई? सी की। सी की कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता है बच्चों कितना? 2। बस सिंपल सी बात है। तो अब क्या कह रहा है सवाल बेटा? तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा काम कितना है हमारा? 60। और सी एक दिन में कितना करता है? भाई सी की कार्य क्षमता, मतलब सी के काम करने की क्षमता 2, मतलब एक दिन में 2 लड्डू खाता है। टोटल लड्डू कितने हैं? देखो मेरे विद्वान बच्चों, सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। तो मेरे विद्वान बच्चों क्या पूछा सवाल में? क्या कह रहा है? तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो विद्वान बच्चों टोटल काम कितना है हमारा? 24। और सी एक दिन में कितना करता है? 2। तो एक दिन के काम से दे दो भाग, 2 का भाग दे दो 24 में, कितना आ गया? 12 दिन। भाई कितने दिन लगे बच्चों? 12 दिन। किसको? सी को। सी अकेला इतने काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके। अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। ये भी प्रश्न काफी अच्छा है और आप लोगों को समझना है। देखिएगा, राम श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। राम श्याम और मोहन, देखो बेटा, इधर मैं राम करता हूं, इधर मैं श्याम करता हूं, इधर मैं मोहन करता हूं। ये तीनों कितने दिन में बच्चों? ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, और ये 15 दिन में। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा ना बच्चों, वो आएगा 60। कितना एलसीएम आएगा? 60। 10 का भाग दो 60 में, कितनी बार? 6 बार। 12 का 5 बार। 15 का बच्चों कितनी बार? 4 बार। तो मेरे विद्वान बच्चों, ये 6, 5 और 4 ये क्या है? कार्य क्षमता किसकी? राम श्याम और मोहन की। ओके। इतना तो समझ में आ रहा है ना बेटा? राइट। आगे बढ़ो। परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद क्या होता है बेटा?
जो श्याम है ना वो खुदाई का काम छोड़कर चला जाता है। देखो, तीनों ने मिलकर, राम श्याम और मोहन। तो मेरे विद्वान बच्चों आप एक चीज समझेंगे, मतलब राम श्याम मोहन का एक दिन का कार्य कितना है? 6 और 5 11 और 4 15। एक दिन का कार्य है बच्चों 15। चलो, 2 दिन तक तो 7 कार्य किया ना, तो 2 दिन तक 7 कार्य किया। मैं एक दिन में कर रहा हूं ये तीनों 15 कार्य, और 2 दिन तक 7 किया, तो कितना कार्य कर लिया इन तीनों ने? 30 कार्य कर लिया। तो कितना कार्य शेष रह गया भाई? 60 में से 30 घटा दो, तो 30 कार्य शेष रह गया। ओके, समझ में आ रहा है ना विद्वानों? अब क्या कह रहा है बेटा? अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में पूरा करेंगे? राम ये रहा, मोहन ये रहा। राम की कार्य करने की क्षमता कितनी है बेटा? 6। और मोहन की कितनी है? 4। तो दोनों की कितनी होगी? 6 और 4 कितने हो गए? 10। दोनों की कार्य क्षमता होगी 10। तो 10 से काट दो बेटा 30 को। 3 दिन में शेष खुदाई राम और मोहन 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे विद्वान बच्चों, काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। गणेश राम और सोहन, देखो गणेश, गणेश राम सोहन, ये तीनों बच्चों, ये तीनों 16 दिन में करते हैं बेटा। कितने दिन में करते हैं ये? 16 दिन में। यदि गणेश और राम मिलकर, इधर क्या लिख रहा है बच्चों? गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। गणेश और राम मिलकर कितने दिन में करते हैं बेटा? 24 दिन में पूरा करते हैं। तो सोवन उस काम को कितने दिन में करेगा? बस ये सवाल आपको समझना है। तो बेटा ये तीनों 16 दिन में, ये दोनों 24 दिन में। तो ऐसे सवालों का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है एलसीएम निकालो। भाई 16 का 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। कितना आएगा मेरे विद्वान बच्चों? 48। 16 का डिवाइड करो 48 में, 3। इसकी कार्य क्षमता आ गई 3, मतलब ये तीनों की 3 कार्य क्षमता हो गई। 24 का करो बेटा, इसमें कितनी आ गई? 24 का 2 बार, इसकी कार्य क्षमता 2 आ गई। तो मेरे विद्वान जो गणेश और राम की, गणेश और राम की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 2। भाई तीनों की कितनी है? 3। तो सोवन की कितनी होगी? 1 होगी नहीं होगी? भाई बेटा 2 और 1 जब भी तो 3 होगा ना। तीनों की मिलके कार्य क्षमता 3 है, इन दोनों की 2 है, तो सोवन की कितना होगा? 1 होगा। जब भी 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो सोवन की कार्य क्षमता, सोवन की क्या बेटा? कार्य क्षमता कितना निकल के आया मेरे विद्वान विद्यार्थियों? वो निकल के आई 1। सोवन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई बेटा? 1, राइट। प्रश्न क्या है? सोवन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल काम कितना था हमारा? 48। सोवन कितना काम करता है एक दिन में? 1। भाई कार्य क्षमता 1 है ना उसकी, तो 1 काम करता है। 1 का भाग देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 48 दिन। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टाइप लेके, टाइप नंबर 5 लेके। ओके बच्चों, बाय, चलते हैं।